ये जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत आखिर महिलाएं क्यों करती हैं। यह व्रत महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में करती हैं। यह माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं, उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तीज के व्रत में माता शिव, माता पार्वती और शिव जी की उपासना विधि पूर्वक करने से और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरितालिका तीज व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। ये जानते हैं कि तीज व्रत के पीछे की कहानी क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती भोले शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद शंकर जी ने माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। हरियाली तीज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनाया जाता है। हरितालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ हरण और आलिका मतलब का सखी है, यानी सखियों द्वारा हरण। वही तीज तृतीया तिथि को कहा गया है और ये 6 सितंबर को यह तीज मनाई जाएगी। इस त्योहार को मिथिलांचल समेत देश के कई दूसरे हिस्सों में भी मनाया जाता है। हरितालिका तीज पर महिलाएं 24 घंटे से भी ज्यादा का उपवास रखती हैं। इस व्रत में आप दिन में 2 से 3 बार नहा सकती हैं। इसके लिए आप नहाने के पानी में नीम और तुलसी की पत्तियों को डालकर नहा सकती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हैवी सूट और साड़ियां पहनना पसंद करती हैं, लेकिन हैवी कपड़े पहनने से त्वचा को घुटन महसूस होने से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसीलिए अपने प्यार को और ही अच्छा बनाए रखने के लिए माता पार्वती के जैसे घोर तप तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने प्यार के लिए माता पार्वती जैसे सहयोग करके ये व्रत जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे।